डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th लेसन 6 विजुअल द ऑटर के मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर। जैसे कि आप सभी वेट कर रहे थे तो ये चैप्टर भी आ गया है, सो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले के अगर चैप्टर आपको देखने जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको चाहिए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे दिया गया है कि व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग टू। देखिए ऑटर क्या होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनको ऑटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उस ऑटर का नाम मिसबिल रखा गया था, मिस करके बोलते थे। ठीक है, तो देखिए मतलब यहाँ पर जो मिसबिल है वो भी द ऑटर की ही बात हो रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले ही। चलिए देखते हैं आगे। जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग टू। जो ऑटर्स हैं वो कौन से प्रकार के एनिमल्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको बताना है। जैसे लिखा हुआ है आपको माउजेज, लाइन्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स के से ऑटर जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी 82 देखेंगे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मिसबिल द ऑटर। जो मिसबिल द ऑटर है इसका ऑथर कौन है। ऑथर मतलब क्या होता है भैया, जो लेखक होते हैं ना उनको ऑथर बोला जाता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि गाविन मैक्सवेल या फिर क्या दिया है इसमें, हाँ रोल्ड दहल या फिर रोल्ड ही तो है इसका नाम, पाउलो या फिर अरूप कुमार। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है, ये मतलब पूरी इसका प्रोस पूरा से कंप्लीट किया तो आपको पता चल जाएगा किसने लिखा है। लेकिन नहीं पता है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने इसे नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, चलिए आंसर क्या है, गाविन मैक्सवेल। इसको लिखा किसने, इसके ऑथर कौन है, मैक्सवेल, मैक्सवेल, गाविन मैक्सवेल। ठीक है, 2 बार बोलिए याद हो जाएगा। वॉट वर मिजेस फेवरेट टॉय। जो मिज था उसका फेवरेट टॉय क्या था, मार्वल्स। क्या, मार्वल, जो लकड़ी के खिलौने होते हैं ना जिनसे खेलते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं ये ऑटर लोग। देखिए हाउ डिड द ऑटर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। जो तो कहा था हम ऑटर पे, तो ये कितना टाइम स्पेंड किया था इन्हें सबसे ज़्यादा, तो 1956 में, न्यू ईयर ऑफ 1956 में। ठीक है, 85 देखेंगे कि व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। जो ऑटर है वो किसके जैसे लगते हैं। क्या ये स्मॉल डॉग की तरह लगते हैं या फिर स्मॉल ड्रैगन की तरह लगते हैं या फिर स्मॉल कैट की तरह लगते हैं या फिर स्मॉल रैबिट की तरह लगते हैं। तो ये स्मॉल ड्रैगन की तरह लगते हैं। अब आप बोलेंगे दीदी ड्रैगन क्या है, तो ये स्क्रीन पे दिखा हुआ है, इस ऐसे दिखने वाले जानवरों को ड्रैगन बोला जाता है। ठीक है, अभी हम 86 की बात करते हैं कि बॉट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। आपको बताना है कि बॉक्स के बाहर सबसे ज़्यादा क्या बग रहा था उस टाइम पे। मैंने इस स्टोरी को पूरा रीड नहीं किया है बट इसका आंसर है ब्लड, सबसे ज़्यादा। चलिए अब हम देखते हैं 88, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑटर। जो ऑटर है उसका नाम मतलब क्या रखा गया था, क्या दिया गया था और किसने दिया था, ये तो अभी नहीं पूछा, लेकिन क्या रखा गया था वो अपन ज़रूर देखेंगे। चलिए, मेजर या फिर मिसबिल या मैड या फिर मजीज। तो इसका नाम क्या था, मिसबिल। देखिए पूरा जो नाम है ना इस पूरे प्रोस का, उसका नाम ही मिसबिल द ऑटर है, तो उसके नाम पर तो कहानी पूरी बेस्ड है ना। इसमें क्या रहता है, जो ऑथर होते हैं ना उनका जो है पैड है वो क्या होता है, खो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाता है, शायद खो जाता है। तो क्या होता है फिर वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगते हैं। फिर इसके बाद वो ये आते हैं उनकी ज़िंदगी में ऑटर। वेयर डिड द अरवास ही लिखा है ना, जी हाँ, कीप द ऑटर। जो अरवास थे उन्होंने ऑटर को कहाँ रखा था, तो इन अ बॉक्स, इन अ बैग, इन अ सैक या फिर इन द पॉकेट, इन अ सैक, बोरी में। देखिए और बात हो रही थी 90 की कि व्हाट केप्ट मिस इंगेज्ड व्हेन दे शिफ्ट टू लंदन। आपको बताना है जब ऑटर वो शिफ्ट हो गए थे लंदन में तो वो जो मिस थे वो किससे ज़्यादा
घुल मिल गए थे, इंगेज्ड हो गए थे, तो पिंग पोंग गेम से सबसे ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा टाइम देखिए। 91 क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट, आपका मतलब क्या होता है कंपल्सिव हैबिट से। तो क्या ऐसी हैबिट जिससे हम डिस्ट्रैक्टिव हैबिट बोल सकते हैं, मतलब जिनसे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर गुड हैबिट जो अच्छी आदतें होती है, या फिर एडिक्टिव हैबिट जिससे हम एडिक्ट हो जाते हैं, है ना, और या फिर हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, क्या वो हैबिट जो मतलब जिन पर हमारा कोई वश नहीं चल रहा है, मतलब उनको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है, उन पे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसी कोई हैबिट आपके पास है क्या, कंपल्सिव हैबिट कहेंगे उनको। देखिए 92 देखेंगे कि व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, जो मिस था, उन्होंने बॉक्स में क्या कर रहे थे, मतलब वो अंदर वो कोशिश कर रहे थे टू द लाइनिंग्स ऑफ द बॉक्स की। ठीक है, अभी 93 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन अपेलिंग स्पेक्ट्रल, आपको बताना है कि एक इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या एक सेफ फेस, एक सुरक्षित जगह को हम बोलेंगे, या फिर एक फ़नी सीन, लाइक अपन ने कोई मजाक मस्ती वाली चीज़ें देख ली तो अपन हंस रहे हैं वो, या फिर मिस्टीरियस सिचुएशन, मतलब कोई लाइक पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ों से सिचुएशन जो क्रिएट होती है उसको बोलते हैं मिस्ट्री, बोलते हैं ना कई बार अपन। इस मिस्ट्री का तो पता लगाना पड़ेगा इसमें क्या है, तो वही। और इसके बाद डी अ शॉकिंग सीन, अ शॉकिंग सीन इज राइट आंसर, एक ऐसा मतलब सीन, मतलब जो बहुत ही आश्चर्यजनक हो, शॉकिंग हो, ऐसी जगहों को बोलते हैं। चलिए ठीक है, 94 देखेंगे, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्रॉन ऑफ विच ट्री, कौन से ट्री पर होता है ये, तो ऑक ट्री। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की थी क्योंकि मुझे पहले कमेंट आया था कि मैम आप जल्दी जल्दी बताया करिए जिससे हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके। ठीक है, सो मैंने आज ट्राई किया जल्दी करने का। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मुझे कॉमेंट में इन्फॉर्म करना ना भूलिए, और हमारे DS क्लासेस 4 से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।